मुझे शर्म आती है भाभी, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, झगड़े होंगे, गुस्से में बोली हो। मनु बोला। कारखाने आकर बोलने की क्या जरूरत है, साहिल ने कहा। एक बार आप उसको फोन तो करो, गौतम बोला। पूरे कारखाने में हलचल हो गई थी। ट्रिन ट्रिन। हेलो, जतिन भैया हैं? आप कौन? मैं राजनगर से बोल रही हूँ। वो तो मर गए। मुझे शर्म आती है। क्यों? वो बड़ी दिखती है, सब कहते हैं। कल ही टेम्पो में जा रहे थे तो टेम्पो वाला इसको बोला आंटी, आगे खिसको, और मुझे बोला भैया। तो क्या हुआ, बीवी है तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की माँ है। तुम ही तो बोलते हो जैसी भी है ठीक है, तुम्हें दुख तो नहीं देती, जो बोलते हो बनाकर खिलाती है। उम्र का क्या है, उसे सलवार सूट पहनाया करो, छोटी दिखेगी। उम्र थोड़ी ही छिपती है भाभी। अरे भाई तो शादी क्यों की? नहीं की शादी। क्या मतलब? वैसे ही साथ में रहते हैं। मुझे ठीक से बताओ। बात तब की है जब मैं गांव में नया नया आया था। इसके मोहल्ले में ही मकान लिया था। नाइट शिफ्ट थी तो सुबह सोता और दिन में मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता। नई नई उम्र थी, स्मार्ट था, ये भी अच्छी दिखती थी। कोई दोस्त नहीं था। मुझे घर की बहुत याद आती थी और ये मुझसे बात करती थी। कभी मैं इसका कोई सामान ला देता, कभी बच्चों को घुमा लाता। बच्चों को? हाँ, ये शादीशुदा थी ना, 3 बच्चे थे इसके। फिर तुमने क्या देखा? मुझे बहुत अच्छी लगी थी तब। इसका पति ड्राइवर था, 15-15 दिन घर नहीं आता। फिर एक बार उसने किसी बात पर इसे खूब मारा तो ये मेरे साथ आकर रहने लगी। करीब 7-8 महीने बाद रिश्तेदारों ने समझाया तो वापस ले गया, पर इसका वहाँ मन नहीं लगा। मेरे पास से गई थी तो प्रेग्नेंट थी। बेटा होने के बाद फिर इसे मेरी याद आने लगी। ये खूब लड़ते। फिर एक दिन वो खुद ही इसे मेरे पास छोड़ गया। और बच्चा? चारों उसी के पास है, पर एक तो तुम्हारा है। हाँ है, पर उसको थोड़ी ही पता है। बड़े अच्छे से रखता है। तो परेशानी क्या है? वो बड़ी दिखती है और मैं अभी भी जवान दिखता हूँ। अब जो भी हो, उसने तुम्हारे लिए बच्चों को छोड़ा, पति को छोड़ा, घर का मकान छोड़ा, इज्जत छोड़ी। अब तुम उसको धोखा नहीं दे सकते। हाँ, सभी यही समझाते हैं, पर क्या? मुझे शर्म आती है। ट्रिन ट्रिन। अरे भाभी, भैया कहाँ हैं? उनका लॉट अधूरा पड़ा है। वो भर्ती हैं, बोतल चढ़ी है, 2-3 दिन में आ जाएंगे, 8 दिन बाद। भाभी। हाँ बोलो। वो नहीं रहे भाभी। क्या? क्या हो गया अचानक? पता नहीं भाभी, मैं तो इतना अच्छा रखती थी। हम तो लड़ते भी नहीं थे। वो पीते थे तो भी नहीं रोकती थी। पता नहीं क्या गम खा गया उनको। डॉक्टर को भी समझ नहीं आया, गांव ले गई थी। उन लोगों ने कहा तुम ले आई, अब तुम जाओ। मुझे उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं रुकने दिया। अभी आई हूँ। अब तुम क्या करोगी? पता नहीं भाभी। थैंक यू।